नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। व्रत और उपवास करने का क्या है महत्व, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। इसके साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें व्रत और उपवास? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से व्रत और उपवास का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या फिर कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463227 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं कि आज का पंचांग क्या है। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मास चल रहा है। माघ और माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है स्वाति, योग है शूल और करण है बालक। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है जानने की आज का राशिफल। 12 राशियों में सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज वाहन प्राप्त करने का, वाहन खरीदने का अर्थात वाहन सुख प्राप्त करने का बहुत अच्छा, बहुत अनुकूल समय है। आज जो भी कहें सोच समझ करके आपको कहना चाहिए, बात करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी आज संभव है, ऐसा हो सकता है कि आपकी बात से कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए, बहुत दुखी हो जाए, बहुत प्रभावित हो जाए। तो आप जब भी बोलें सोच समझ करके नपातुला और उचित बोले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए आज। और अब बारी है जानने की कि वृषभ राशि के जातकों को आज क्या करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को उद्यमों से काफी फायदा हो सकता है। उद्योग व्यापार से आपको काफी अच्छा फायदा मिलेगा। जो भी व्यापारी बंधु हैं, आज आपसे आपका कोई मित्र आपकी मदद मांगने आ सकता है। आपको उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। हो सकता है किसी को आपकी बौद्धिक आवश्यकता पड़ जाए, यानी आपके किसी अच्छे सुझाव की आवश्यकता पड़ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपना सुझाव भी उन्हें अवश्य देना चाहिए। आज की तिथि में महादेव श्री काशी विश्वनाथ की आराधना करेंगे, श्री विश्वनाथाष्टकम का पाठ करेंगे, उनका स्मरण और ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज आपको ध्यान ये भी रखना है अपने दिनचर्या में कि आज पूरे दिन में नीले रंग के वस्त्रों के प्रयोग को करने से आज आप बचें तो दिन शुभ हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए सार्वजनिक और पारिवारिक जीवन में यश की प्राप्ति आज संभव दिखाई देती है। आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए आपको अपने अतीत को भूल करके उससे सीख लेकर के आगे बढ़ना होगा। तब आप अपने आने वाले भविष्य की नींव बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। और आपको ये संकल्प लेना होगा कि पुराने समय में हुई गलतियां, वो त्रुटियां दोबारा आप अपने जीवन में उसकी पुनरावृत्ति ना होने दें, यानी दोबारा उन गलतियों को ना दोहराएं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री वैद्यनाथाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज पूरे दिनचर्या में आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव ये है, कुछ लोगों की ये दिनचर्या होती है कि वह काम से आने के बाद भी संध्या काल में या रात्रि में स्नान करते हैं। जो भी लोग ऐसा करते हैं, खासतौर पर मिथुन राशि वाले जातक लोग, तो उनको इस प्रक्रिया से आज बचना होगा। संध्या काल में या मध्य रात्रि में आज आप स्नान न करें। और चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की और आचार्य जी से जान लेते हैं कि आज वो अपना दिन और भी अच्छा कैसे बना सकते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपके काम से प्रभावित होकर के वो आज आपको प्रमोशन देने के बारे में भी सोच सकते हैं, विचार बना सकते हैं। इसका मूल कारण, इसकी सबसे बड़ी वजह आपका मेहनती स्वभाव है। जिस मेहनत से, जिस लगन से आप परिश्रम के साथ अपने कार्य को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, उससे सब व्यक्ति प्रभावित है और उसका आज आपको
बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अपने किसी मित्र को लेकर के आज आपके दिल में कुछ विशेष भावना आ सकती है, स्पेशल फीलिंग आ सकती है, लेकिन उसे व्यक्त करने में आप काफ़ी हिचक महसूस करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए, बहुत हिचकिचाना नहीं चाहिए। जो भी आपके मन के भाव हैं बहुत सहज तरीके से आपको उनको उनके सामने व्यक्त कर देना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए गुरु अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके हित में रहेगा। काले रंग के वस्त्र के प्रयोग से यदि आज की दिनचर्या में आप बचेंगे तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। और पांचवी राशि है सिंह राशि। जानेंगे सिंह राशि के जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कोई बड़ा खर्च आपकी चिंता को बढ़ा सकता है। आज आपके साथी को आपकी आवश्यकता पड़ सकती है और आपको उनकी मदद भी अवश्य करनी चाहिए। आज आपको सदैव तत्पर रहना चाहिए कि उनके मांगने से पहले या उनकी डिमांड करने से पहले आपका साथ उनके साथ हो, आप उनके साथ बने रहें, भावनात्मक स्तर पर भी और सशरीर भी आप उनका साथ निभाएं तो बेहतर हो सकता है। तो आज यदि आवश्यकता हो, काम का दबाव कम हो, तो आप अपने काम से छुट्टी लेकर के अपने जीवन साथी, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें तो आपके संबंधों में भी बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और परिवार में जो कुछ वाद विवाद या तनाव की स्थिति है, कोई चिंता आपको पूरे परिवार को परेशान कर रही है, उसको मिल करके आप दूर कर सकते हैं। आज की दिनचर्या में महादेव शिव का ध्यान करना आपके लिए भी सर्वोत्तम होगा। शिवाष्टकम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की तिथि में आपके लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि बिना स्नान ध्यान किए तिलक धारण न करें। टीका चंदन स्नान और पूजा के उपरांत ही लगाना चाहिए। और अब बारी है जानने की कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज उनके सितारे दिन भर में क्या कुछ ला रहे हैं खास। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए आज अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने में आप काफी अच्छा आज लाभ ले सकते हैं। अगर आप नई नौकरी की तलाश में थे तो शायद आपकी ये तलाश आज पूरी हो सकती है। कहीं ना कहीं मनोवांछित नौकरी मिल सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपका जो एक अपना पुराना स्वभाव है, चिरपरिचित आपका जो स्वभाव है, आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं। ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। अभी आपको हो सकता है नौकरी मिल जाए बहुत अच्छी, लेकिन कुछ समय बाद आप फिर वैसे ही केयरलेस हो जाएंगे। आप चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, जिम्मेदारियों को समय पर पूरा नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपका ये स्वभाव ही उसका मूल कारण है। तो अपने इस प्रकृति को, इस स्वभाव को बदलने का प्रयास करना चाहिए और भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसलिए आज की तिथि में श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये भी रखना है कि भोजन के उपरांत स्नान न करें। सबसे पहले स्नान करें, पूजा पाठ करें, फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करें तो आपका दिन आज शुभ हो जाएगा। तो ये था 6 राशियों का राशिफल और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे और आचार्य जी से जानेंगे बाकी की 6 राशियों का राशिफल और साथ ही साथ आज का विशेष महाउपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आचार्य जी हमें 12 राशियों का आज का राशिफल बता रहे हैं, तो चलिए इसी सिलसिले को जारी रखेंगे और आचार्य जी से जान लेते हैं कि तुला राशि के जातक आज क्या कुछ करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोग, खासतौर पर नौकरी पेशा लोग जो अपनी वर्तमान नौकरी से असंतुष्ट थे, काफी परेशान चल रहे थे, आपको बहुत अच्छा फायदा उसमें नहीं दिख रहा था या अपना भविष्य बहुत उज्जवल आगे नहीं दिखाई दे रहा था या किसी भी अन्य कारण से अपने सहकर्मियों के वाद विवाद से या बॉस के व्यवहार से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, इन सभी कारणों के बाद आप अपनी नौकरी बदलना चाहते थे, तो आपको नौकरी बदलने के लिए ये बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। इस समय में आपको बहुत अच्छे ऑप्शन भी मिलेंगे। आज अपने व्यापारिक सहयोगियों के साथ हिसाब किताब, लेन देन की बातें आप कर सकते हैं, ऐसी बातें शुरू होंगी। यदि मन में कोई दुविधा है तो बिना हिचकिचाहट आपको अपने जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके सामने बिना समय बर्बाद किए जल्द ही अपनी मन की भावना व्यक्त कर देनी चाहिए। अगर हिसाब किताब में आपको कहीं डाउट लगता
सकता है तो साथ में बैठें और मन की बात बता करके, अपनी चिंता जो है वो बता करके सारे डाउट्स क्लियर कर लेना, तनाव को दूर कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो इसके चलते आपका संबंध आगे भी जो है वो प्रभावित ही रहेगा। आपके मन की जो बात है वह लगातार चिंता करते करते आप कुछ और भी सोच सकते हैं। कोई बड़े हानिकारक निर्णय भी अपनी नौकरी, अपने व्यापार से जुड़े हुए आप उठा सकते हैं। तो ऐसा निर्णय, ऐसा कदम उठाने से बचना चाहिए। तनाव की जो भी बातें हैं मिल बैठ करके उसको सूझबूझ से दूर कर लें। आज की दिनचर्या में ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो विद्या, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होगी। भगवान श्री गणेश की कृपा से आप जीवन में सन्मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज की तिथि में अगर आप कोई नया एग्रीमेंट करते हैं तो बिना सोचे समझे, बिना उस एग्रीमेंट को पढ़े, उसके सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको समझे बिना कोई नया एग्रीमेंट, कोई नया अनुबंध अभी आप साइन मत करिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, जान लेते हैं उनका दिन आज कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को वर्तमान समय में यात्रा से लाभ मिल सकता है। जितना हो सके इस समय में आपको धन को संचित करना चाहिए, अपनी बचत पर ध्यान देना चाहिए, सेविंग्स को आपको और ज्यादा बढ़ाना है। आपको आगे आने वाले जीवन में, आगे आने वाले समय में उसका कई गुना ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। वर्तमान समय में जितना सेव करेंगे आपके आने वाले भविष्य के लिए वो उतना उत्तम होगा। आज जल्दीबाजी में कोई भी बड़ा कदम ना उठाएं, ये कदम आपके लिए बहुत गलत सिद्ध हो सकता है। तो जो भी कदम उठाना है वो बहुत सोच समझ करके, और स्वयं अगर निर्णय लेने में आपको दिक्कत आती हो तो आपके जो भी वरिष्ठ लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जिनको आप आदर्श मानते हैं, उनसे आपको एक बार सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। आज की दिनचर्या के सभी कष्टों को दूर करने के लिए, सर्व विघ्न बाधा निवारण के लिए जो मंत्र मैं बताता हूं इसका जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यह मंत्र है सर्व विघ्न विनाशनाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करके दिन आरंभ करना, घर से निकलना, नौकरी पर, व्यापार पर जाना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचिए। और अब हम जानेंगे कि धनु राशि के सितारे आज क्या कह रहे हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आप अपने शरीर में थकान महसूस कर सकते हैं। थकान बहुत ज्यादा रहने वाली है और उसके साथ साथ मानसिक थकान भी आज आपको महसूस हो सकती है। लगातार काम करने के साथ साथ शरीर ही नहीं, आप दिमाग से भी बहुत ज्यादा थक गए हैं, तनावग्रस्त हो गए हैं। तो ऐसे में आपका शरीर, आपका मन, मस्तिष्क जो है कुछ आराम मांगता है, तो स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए। और आज की तिथि में जल्दीबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि धनहानि की संभावना दिखाई देती है। धनहानि हो सकती है या फिर अनावश्यक कोई बड़ा खर्च आ सकता है। तो आज कहीं कोई बाहर की यात्रा प्लान न करें, कोई बड़े खर्च की योजना ना बनाएं तो दिन बेहतर होगा। आज अगर आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे सलाह मांगने आए तो उसे आपको उचित मार्गदर्शन अवश्य देना चाहिए। उसे अपनी बहुमूल्य सलाह, राय आप अवश्य दें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए सर्वारिष्ट निवारणाय स्वाहा, इस प्रकार का मंत्र 108 बार जाप कर लेने से आप जीवन में आने वाले हर प्रकार के अरिष्ट को, यानी बाधा को, कष्ट को, नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। जो भी बड़े बुजुर्ग आपके परिवार के हैं, जिनको आप अपना बड़ा मानते हैं, आदर्श मानते हैं, जिनका आप सम्मान करते हैं, यदि वो आपको कुछ बात कहते हैं, कुछ सुझाव देते हैं या कभी डांट देते हैं प्यार से, स्नेह से, तो आपको उनकी बातों को दिल से नहीं लेना चाहिए। आपको ये बात ध्यान अवश्य रखनी चाहिए कि उनके डांटने में भी, उनकी फटकार में भी आपके लिए ही कुछ ना कुछ अच्छा छुपा हुआ है। वो आपका उज्जवल भविष्य चाहते हैं, आपकी गलती पर आपको टोकते हैं। तो ऐसी बातों को आपको दिल से नहीं लगाना है, उनको अमल में लाएंगे, उन पर आप कुछ विचार करेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे तो फायदा अच्छा मिलेगा। और आचार्य जी, मकर राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा? जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों के सहयोग से आज की तिथि में आप हर मुसीबत से पार पा सकते हैं, आसानी से सामना कर सकेंगे। आपको आज काफी तारीफें मिल सकती हैं। यह सब आपके मेहनत का प्रतिफल होने वाला है। तो पूरी मेहनत से काम करिए, पूरी निष्ठा से काम करेंगे तो दिन अच्छा जाएगा। सर्व सौख्य प्रदाय स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में ध्यान ये रखिए कि घर के बाहर का अशुद्ध भोजन, असमय भोजन न करें। बहुत ज्यादा घर से बाहर खाएं पिए नहीं। और चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आपके हित में ये परिस्थितियां बन रही हैं। आज किसी बात पर आपको काफी गुस्सा, काफी क्रोध की स्थिति रहेगी, लेकिन आपको अपने क्रोध को, गुस्से को नियंत्रित रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अन्यथा आप अपने बनते हुए कार्य को भी नुकसान कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, कार्य प्रभावित हो सकता है।
आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री विनायक अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। हमारे शास्त्रों की तरफ से कुछ हमें आज्ञा मिलती है, कुछ हमें शास्त्रों की तरफ से जो आदर्श आचार संहिता है अपने दैनिक दिनचर्या में उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसमें एक बात ये कही जाती है कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो, शयन कर रहा हो तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आज ये बात आपके लिए भी लागू होती है, कोई व्यक्ति शयन कर रहा हो तो उसे जगाएं नहीं, उसे परेशान ना करें। और अब बारी है 12वीं राशि यानी कि मीन राशि की। यानी कि मीन राशि के जातकों को आज क्या करना है और क्या नहीं करना है ताकि उनका दिन अच्छा रहे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए विरोधियों पर आज आपको विजय प्राप्त होगी। शत्रु पक्ष आपको परेशान करने का लगातार प्रयास करते रहेंगे, लेकिन अंततोगत्वा विजय आपकी होनी है। लेकिन किसी न किसी कारण से पारिवारिक कलह हो सकती है, परिवार में झगड़े की स्थिति बन सकती है। आज किसी मौके पर आपको काफी शर्मिंदगी की परिस्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार की परिस्थिति अपनी तरफ से आप जन्म न दें, ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए, ऐसा आपका आचार और आचरण होना चाहिए कि अपनी तरफ से आप ऐसा कोई भी काम ना करें, कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको बाद में कोई खराब परिस्थिति का सामना करना पड़े, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए बलानाम बुद्धि प्रदाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज है, लेकिन किसी भी चीज की अति जो है वह नुकसानदायक होती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, कॉन्फिडेंट जरूर रहना चाहिए। तो ये था आज का राशि फल। और व्रत उपवास तो हम अक्सर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्रत और उपवास क्यों करना चाहिए? तो चलिए आचार्य जी से आज जान लेते हैं कि आखिर इसका महात्म्य क्या है। जी बिल्कुल, नितिशा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि व्रत और उपवास हर व्यक्ति करता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे भावना क्या है, उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, ये हम लोग नहीं जानते। बस हमें ये मालूम है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज व्रत करना है। हमें बता दिया गया कि सोमवार का व्रत करना चाहिए या शुक्रवार का व्रत माँ लक्ष्मी के लिए, माँ संतोषी के लिए करना चाहिए, हम वो करते हैं। यदि व्रत और उपवास के धार्मिक महत्व को आप समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। सभी तरह के पर्व त्योहार में व्रत और उपवास का विशेष महत्व होता है। सामान्य तौर पर इन्हें एक ही समझा जाता है, जबकि इनके अर्थ और महत्व में काफी भिन्नता है। दोनों के अर्थ में बहुत थोड़ा सा फर्क है, इसको आपको समझ लेना चाहिए। व्रत में भोजन की बाध्यता नहीं होती। व्रत अर्थात संकल्प, आपने किसी चीज का संकल्प लिया, इसी को व्रत कहते हैं कि हमने ये व्रत लिया है। व्रत का मतलब संकल्प है। आपने एक संकल्प ले लिया कि आज की तिथि में मैं महादेव शिव की पूजा करूंगा या महादेव शिव की पूजा करूंगी, मैं एक समय भोजन करूंगी। तो ऐसे में आप एक समय व्रत का संकल्प लेते हैं और एक समय भोजन का संकल्प लेते हैं, इसे हम व्रत कहते हैं अर्थात संकल्प कहते हैं। जबकि उपवास में निराहार रहना आवश्यक होता है। और उपवास का अगर आप शाब्दिक अर्थ समझेंगे, धनवास अर्थात धनवास, जिसका अर्थ ये होता है ऊपर वाले के मन में वास करना, निवास करना। तो इसका जो महात्मा है वो ज्यादा है। ऐसे में जब आप उपवास करते हैं, आप पूरे तरीके से व्रत करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार के अन्न को ग्रहण करने की बाध्यता होती है। इसमें फिर आप अन्न ग्रहण नहीं करते, ये संकल्प होना चाहिए, यही नियम होता है। किसी भी तरीके के उपवास के लिए संकल्प के साथ अन्न और जल का निर्धारित समय के लिए त्याग किया जाता है। यह समय पूरे दिन के लिए या रात दिन के लिए हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो लोग कल्पवास करते हैं वो एक एक कल्प तक, कुछ महीने, 15 दिन या 4-4 महीने का, जो लोग चतुर्मास करते हैं वो 4 महीने का संकल्प लेते हैं कि हम 4 महीने तक जो है सिर्फ एक समय भोजन करेंगे या हम निराहार रहेंगे, हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, हम फलाहार करके रहेंगे। वो आपके ऊपर है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किस प्रकार का संकल्प लेते हैं। तो व्रत और उपवास के लिए हमारे हिंदू पंचांग अनुसार तय समय को ही अपनाया जाता है। हिंदुओं में व्रत का विशेष महात्मा बताया गया है। हालांकि यह विभिन्न धर्मों में अलग अलग रूपों में भी मौजूद है। आप और भी धर्म में देखेंगे तो उनके यहाँ भी अलग अलग नियम है। आपने इस्लाम में देखा होगा कि लोग रोजा रखते हैं। पौराणिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार व्रत से व्यक्ति की आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है, बौद्धिकता, विचार और ज्ञान की वृद्धि होती है, संकल्प शक्ति में मजबूती आती है। मुख्य तथ्य ये है कि इससे मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों से मुक्ति मिलती है। व्रत करने वाला व्यक्ति अगर अपने भीतर की अंतरात्मा में झांककर देखता है तो वह ईश्वर के प्रति भक्ति, श्रद्धा और विश्वास को भी दर्शाता है।
ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने कर्म, अपने कारोबार, व्यापार, कार्यक्षेत्र को और सबल बनाता है, अपने जीवन को, भविष्य को सबल बनाता है, अपने परिवार को बहुत ज्यादा दैवीय कृपा दे सकता है, उन परिवार के भविष्य को भी वो उज्जवल बनाता है, तो अपनी कौशलता और कार्य क्षमता को भी सुदृढ़ करता है। इस तरीके से व्रत और उपवास को अपनाने वाला व्यक्ति नकारात्मकता को त्याग करके सकारात्मक आंतरिक ऊर्जा से भर जाता है और जीवन की सभी अन्य जो भी उसकी कामनाएं होती हैं उनकी पूर्ति सहजता के साथ ही वह व्यक्ति कर पाता है। दूसरी तरफ उपवास से पाप, उपपाप या महापापों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि उपवास से मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। यह हमें हर प्रकार के रोगों से, कष्ट से, पाप से दूर रखने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, मदद करता है और हम स्वस्थ रह करके ऊर्जावान बने रहते हैं। यही कारण है कि हमें सप्ताह में एक दिन उपवास रखने की सलाह दी जाती है और यह सलाह सिर्फ धार्मिक नहीं है, यह वैज्ञानिक तौर पर भी एक साबित सिद्ध हुआ है। ये माना हुआ तथ्य है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर सप्ताह में एक बार भी व्रत करता है या उपवास करता है, अन्न नहीं ग्रहण करता, जल त्यागने की बात मैं नहीं करता, अन्न को अगर नहीं त्यागता, फलाहार करता है, तो उससे आपके बॉडी का सिस्टम जो है, आपकी शरीर की जो व्यवस्था है वह पूरी तरीके से मजबूत रहती है, आप स्वस्थ रहते हैं, आपके शरीर को भी कुछ समय के लिए आराम मिलता है। इनसे आपकी अपनी मंगल कामनाओं की पूर्ति भी बहुत सहज तरीके से हो जाती है। तो आशा करता हूं कि अब आप व्रत और उपवास के विशेष महत्व को समझ करके, उसके पीछे की भावना को समझ करके जब आप अगली बार से व्रत और उपवास करेंगे तो निश्चित तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा और जब लाभ मिलेगा, दैवी कृपा मिलेगी, तो निश्चित तौर पर आपका और आपके परिवार का उत्थान होना भगवान की कृपा से कोई उसको रोक नहीं सकता, उत्थान होना निश्चित हो जाता है। बिल्कुल, और आज के लिए इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और फिलहाल मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।